हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेक्स नंबर में सूचकांक में जो अगली स्टेप लेने जा रहे हैं वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, या इसी को कहते हैं जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ये इसलिए ज्ञात किए जाते हैं कि जो समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो सैलरी क्लास पर्सन हो, वेतनभोगी लोग हों, औद्योगिक स्थिति में काम करने वाले लोग हों, तो उनके जो जीवन स्तर है उनमें जो कितना प्रभाव पड़ता है मूल्यों में परिवर्तन का, इस बात को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। एक उपभोक्ता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उपयोग में लेता है और उनके मूल्यों में अगर वृद्धि या कमी होती है तो उसके जीवन निर्वाह के स्तर में भी परिवर्तन होता है, उसकी परचेजिंग पावर पर भी उसका फर्क पड़ता है, क्रय शक्ति पर भी उसका फर्क पड़ता है। तो वो जो प्रभाव है वो कितना है, कैसे मापा जाए, उसके लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो हम सीखेंगे आज। उपभोक्ता क्या उपयोग में लेता है, तो उसको अगर ब्रॉडली अपन बोले तो 5 भागों में बांट सकते हैं अपन कि खाद्यान्न, फूड ग्रेन, वस्त्र, क्लोथिंग, फ्यूल, ईंधन और मकान में अगर रहता है तो मकान किराया और फुटकर खर्चों के लिए विविध व्यय, यानी कि 5 मेजर हेड्स में हम बांट सकते हैं। इनको वापस उपभागों में बांटा जा सकता है, जैसे खाद्यान्न में वापस वो गेहूं काम में लेता है, चावल काम में लेता है, दाल काम में लेता है, वगैरह वगैरह। ऐसे उपभाग वापस इन 5 के बनाए जाते हैं। तो इन 5 पे मेनली, इन 5 में व्यय की प्रवृत्ति जो रही है व्यक्ति की, उसको ध्यान में रखते हुए सूचकांकों का प्रभाव है, सूचकांकों का जो प्रभाव है उसकी व्यय की प्रवृत्ति पे किस प्रकार परिलक्षित होता है, इसको हम ज्ञात करते हैं। इसमें जो पहली रीति है वो समूही व्यय रीति या भारित समूही व्यय रीति, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। इसका सूत्र अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए P है, 0 आधार वर्ष के आधार पर 1 प्रचलित वर्ष का सूचकांक अगर अपन ज्ञात कर रहे हैं तो सूत्र रहेगा समेशन P1 Q0 अपन समेशन P0 Q0। मैं नीचे वाले को बोल देता हूं एक बार, समेशन P0 Q0 है क्या, तो ये दोनों में क्या लगा हुआ है, 0, इसका मतलब ये आधार वर्ष। फिर P का मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ में, Q के साथ में, प्राइस को क्वांटिटी से गुणा किया हुआ है, आधार वर्ष की प्राइस मल्टीप्लाइड बाई आधार वर्ष की मात्रा, वो जो सीरीज बनी विभिन्न वस्तुओं की उनका योग है वो यहाँ पर। तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आधार वर्ष का कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बेस ईयर। इसी प्रकार से ये भी टोटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसमें मूल्य लिया है प्रचलित वर्ष का और मात्रा ली है आधार वर्ष की। आधार वर्ष की मात्रा को ही कंज्यूम अगर प्रचलित वर्ष में कर लिया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में टोटल एक्सपेंडिचर उस परिवार का, उस व्यक्ति का कितना होगा वो यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पिछले वीडियो में लास्ट पेयर को समझा था, है ना, भारित सूचकांक थे वहां पर भी, और लास्ट पेयर को समझा था। तो ये सेम सूत्र है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब समूही व्यय रीति या भारित समूही व्यय रीति, जैसे आप लास्ट पेयर कंप्यूट करते थे ठीक उसी प्रकार से फिर वापस कंप्यूट किया जा सकता है। प्रश्न में जो सूचनाएं दे रखी है उसमें से P1 Q0 P0 Q0 निकालिए, उनके योग कीजिए और यहाँ पे सूत्र में डालिए, तो ये रीति हो जाएगी। दूसरी जो रीति है वो है भारित मूल्यानुपात रीति, है ना, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, या इसी का दूसरा नाम है पारिवारिक बजट रीति, फैमिली बजट मेथड। तो एक तो आप यहाँ पे शब्द देख रहे हैं रिलेटिव या मूल्यानुपात। तो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जब हम सूचकांक ज्ञात करते हैं तो याद रखना है आपको, सूचकांक जब हम ज्ञात करते हैं तो वो किसी वर्ष के लिए होते हैं। जो सूचकांक का बेस फार्मूला है वो समेशन P1 बटा P0 मल्टीप्लाइड बाई 100 के तरीके से हम प्रत्येक वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात करते हैं। पर अगर यही सूत्र किसी वस्तु के लिए लगा दिया जाए तो उसको हम प्राइस रिलेटिव बोल देते हैं, यानी कि प्राइस रिलेटिव किसके लिए होता है, वस्तु के लिए, और सूत्र क्या होता है वो वही होता है P1 बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। वस्तु के लिए लगाए तो ये प्राइस रिलेटिव या रिलेटिव कहलाता है ना। तो पहले अपन, अभी अपने पास भारित सूचकांक है, भारित सूचकांक की स्थिति में अपन क्या करते हैं, वस्तु जरूर होती है प्रश्न में और मात्रा भी होती है ना। तो वस्तु और मात्रा दोनों होती हैं, तब आप क्या करते हैं, रिलेटिव निकालते हैं वस्तुओं के लिए और फिर सूचकांक ज्ञात करते हैं वर्ष के लिए। 2 स्टेप हो गई इसमें, पिछले वीडियो में भी अपन ने इस बात को कवर किया था। इसी का नाम है फैमिली बजट मेथड।
सूत्र क्या होगा सूचकांक का? प्राइस इंडेक्स नंबर, अभी भी पी है मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर, कुछ नहीं क्या रखा होता है, नॉर्मली प्राइस इंडेक्स नंबर ही होता है वो। समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव्स, है ना, ये वाला आर रिलेटिव्स, कैसे? वस्तुओं के लिए P1 बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना वो। और W का मतलब वेट, पिछले वीडियो में भी हमने समझा था, वेट का मतलब प्रश्न में दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, सीधा उसी को काम में लीजिए। अगर प्रश्न में वो नहीं दे रखा और अगर एक्सपेंडिचर दे रखा हो विभिन्न वस्तुओं का, तो जो एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वही वेट है, चाहे वही रहने दीजिए, चाहे अगर आप स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए उसको, तो वो हो जाएगा। और अगर ये दोनों नहीं है और प्रश्न में आधार वर्ष का व्यय और आधार वर्ष का व्यय दे रखा है, तो वो आधार वर्ष का जो व्यय है वही वेट हो जाएगा। नहीं तो आप ज्ञात कर लीजिए, P0 को Q0 से गुणा कीजिए, उसको भार मान के प्रश्न को हल किया जाता है। मैंने आगे लिखा भी है, कुछ किताबें इसी सूत्र को ऐसे लिखती हैं, समेशन पी वी अपॉन समेशन वी। तो यहाँ पर आर का मतलब वही है जो पी का प्राइस रिलेटिव का है, डब्ल्यू का मतलब वही है जो कि वी का है। आगे देख रहे हैं, पी आर यानी प्राइस रिलेटिव, पी आर भी बोल सकते हैं इसको एक साथ, P1 बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रत्येक वस्तु के लिए, है ना, प्रत्येक वस्तु के लिए ये ज्ञात करना है रिलेटिव। और W क्या है, व्ययों का अनुपात या P0 Q0। तो इस प्रकार से ये दो रीतियों का प्रयोग किया जाता है। मैं अगर एक बार इसको मैं वापस बोल दूं तो प्रश्न में इस बार अपने पास में क्या होगी, वस्तुएं होंगी A B C D इस प्रकार से। फिर उसके बाद में क्या होगी, मात्रा जो कंज्यूम की है, क्वांटिटी जो कंज्यूम की है वो प्रश्न में दे रखी होगी ऐसे, जैसे 50 किलो 0.5 क्विंटल मान लेता हूं मैं, एक और चीज साथ में बोल दूंगा, क्विंटल लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। यहां पे 50 किलो और यहां पे 1 क्विंटल, और प्राइस यूनिट जो दे रखी है वो प्राइस की होती है हमेशा। मान लेते हैं कि ये 10 रुपया पर केजी, ऐसे ले लेते हैं पर केजी, ताकि मैं एक चीज और आपको समझा पाऊं। और यहां पर प्राइस आपको प्रश्न में दे रखी है 2 वर्षों की, फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, पर केजी। यहां पर भी पर केजी और यहां पे पर क्विंटल। यहां पे जो भी प्राइस है, मान लें कि 2 और 5 ऐसे। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो मात्रा है, मात्रा की यूनिट है और प्राइस की जो यूनिट है ये समान होनी चाहिए। यानी यहाँ पर ये जो 6 रुपए लिखा हुआ है, ये 6 रुपए प्रति किलोग्राम है। जब आप इसको गुणा करेंगे क्वांटिटी से तो 50 किलोग्राम की सीधा गुणा करके टोटल एक्सपेंडिचर ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर भी कर सकते हैं ऐसे, ये अगर 3 रुपया है तो पर क्विंटल ये प्राइस है और 1 क्विंटल कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब 3 रुपया टोटल व्यय किया गया है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर प्राइस तो 2 रुपया प्रति किलोग्राम है, लेकिन मात्रा कितनी काम में ली गई है, 0.5 क्विंटल। तो यदि प्राइस की यूनिट और कंज्यूम की गई मात्रा, क्वांटिटी की यूनिट अगर अलग अलग हो, जैसा कि यहां पर है किलोग्राम, इधर है ये किलोग्राम का प्राइस पर किलोग्राम के हिसाब से है और यहाँ पे क्वांटिटी क्या है 0.5, तो इसको आप सीधा गुणा नहीं कर सकते, नहीं तो कितना रह जाएगा, वह 1 रुपया रह जाएगा, जबकि उसने 50 किलो यूज किया है। तो स्टार्ट में ही जब आप प्रश्न को प्रारंभ कर रहे हैं तभी ये ध्यान में रख लीजिए कि अगर ये असमान है तो सबसे पहले इस क्वांटिटी को आप क्या लिखेंगे, 0.5 क्विंटल मतलब 50 किलो। अब आप इसको गुणा करेंगे तो सही एक्सपेंडिचर आएगा, 50 को 2 से गुणा करें। तो जैसे ये आपको प्रश्न में दे रखे हो, आपको जब ये वाला प्रश्न हल करना है तब आप क्या करेंगे, प्राइस दे रखी है यहाँ पे पहले वर्ष की यानी कि P0 और दूसरे वर्ष की यानी कि P1, और ये दे रखी है आपको क्या, क्वांटिटी। नॉर्मली आधार वर्ष की होती है ये Q0। तो अब आपको जो कॉलम बनाना है, समेशन R निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, P1 बटा P0 इंटू 100, ठीक है, R आ गया। समेशन W चाहिए आपको, तो W कैसे आ जाएगा, P0 को Q0 से गुणा करेंगे तो W आ जाएगा, इसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन W आ जाएगा। और P को
या इसको आर कहे तो आर, पी कहे तो जो है समेशन आर डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करें, ये जो आर आया है 1 2 3, डब्ल्यू आया है 1 2 3, इन दोनों को गुणा कर लें 1 2 3, इनका योग कर लें समेशन आर डब्ल्यू। तो समेशन आर डब्ल्यू इस प्रकार से आप लेके आए यहाँ पे, समेशन डब्ल्यू P0 Q0 यानी कि व्यय आधार वर्ष के कुल व्यय का योग यहाँ पे लेके आए। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन आंसर इंडेक्स नंबर आ जाएगा। ध्यान ये रखना कि यहाँ पे इंटू 100 नहीं है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप आर निकालते समय यहाँ पे 100 से गुणा कर चुके हैं, तो एक ही जगह होता है, यहाँ पे गुणा कर लिया, इसलिए यहाँ पे सूत्र में आर समेशन आर डब्ल्यू अपन समेशन डब्ल्यू को 100 से गुणा नहीं करना, इसको भी याद रखेंगे। मैं एक प्रश्न और लेता हूं, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। एक प्रश्न और लेता हूं, एक मान्यता है कि कीमतों में समान वृद्धि हुई है 2 स्थानों पर, उदयपुर तथा जयपुर का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, ध्यान रखें वृद्धि नहीं दे रखी है, यहाँ पे मूल्य सूचकांक दे रखा है 2020 का है, वो क्रमशः 279 और 265 था। आधार वर्ष 2011, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बात तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि प्रश्न में परिवर्तन हो सकता है। कैसे? कि यहाँ पर अपने को सूचकांक दे रखा है, वृद्धि भी दी हुई हो सकती है, तो ध्यान रखेंगे अगर वृद्धि दे रखी है तो 100 जोड़ के सूचकांक ज्ञात किया जा सकता है। जब अपन सूत्र में ले जाएंगे तो हमेशा सूचकांक ले जाते हैं, है ना। फिलहाल तो सूचकांक सीधा है, अगर यहाँ पे वृद्धि होती है तो अपन क्या करते हैं, उसमें +100 करते और फिर फार्मूले में लेके जाते, जैसा कि आगे आप देखने जा रहे हैं। औसत श्रमिक परिवार के जो श्रमिक परिवार हैं इन 2 शहरों के, उनके इकट्ठे किए गए डेटा और बताया गया कि खाद्य यानी कि फूड के ऊपर उदयपुर में 64% और जयपुर में 50% व्यय होता है। ऐसे ही अन्य मदों में बाकी सब जो बच गया ये मिला के 100 हो जाना चाहिए। बाकी सारी मदें हैं उनके ऊपर 36% व्यय करता है उदयपुर का परिवार, श्रमिक परिवार, और जयपुर का श्रमिक परिवार 50% व्यय करता है। तो 64 खाद्य पर और 36 अन्य मद पर, उदयपुर में 50-50 जयपुर में। प्रश्न क्या है? खाद्य तथा अन्य मद के सूचकांक ज्ञात कीजिए। अपने को ये प्रश्न को हल करना है, सूचकांक ज्ञात करना है या वृद्धि ज्ञात करनी है। यहाँ पर फिर ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और यहाँ पर वृद्धि पूछिए तो वृद्धि का आंसर निकालना है, सूचकांक पूछिए तो सूचकांक का आंसर निकालना है। लेकिन एक बात तय है कि प्रश्न में पहले जब अपन सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो पहले सूचकांक ही आएगा, वृद्धि 100 घटा देंगे तो आ जाएगी। इसको कैसे अरेंज करेंगे प्रश्न को? 2 वस्तुएं हैं, ज्यादा होती तो ज्यादा ले लेते, फिलहाल फूड है और अदर आइटम्स हैं, है ना। अपन इस सूत्र को दिमाग में रखें, आर डब्ल्यू, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये चीजें बन के आएंगी, है ना। एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? ये एक्सपेंडिचर है, व्यय है। एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर के अनुपात को डब्ल्यू कहते हैं। कैसे आया होगा ये? P0 करके आया होगा। पहले शहर की बात कर रहे हैं, पहला शहर कौन सा है? उदयपुर। प्रश्न में क्या दे रखा है? 64 और 36। यहां पर आप जो मान रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपन अभी अभी आपने बोर्ड पे थोड़ी देर पहले देखा था, तो यहाँ पे क्या चीज होती है? आर रिलेटिव, जो कैसे होता है? P1 by P0 इंटू 100। पर P1 by P0 करने के लिए ना P1 है ना P0 है, तो R क्या होगा? ये अपने को मान के चलना है कि R कितना होगा। मान लेते हैं ये X और ये Y। RW इन दोनों का गुणनफल। ऐसे ही इसको अगर अपन परसेंटेज में लिखेंगे 64 को तो 0.64 और इसको 0.36 यहां पे लिखा है। ऐसे ही जयपुर जो शहर है उसके लिए भी एक यही बात है। W जो है वो प्रश्न में दे रखा है, ये रहा 0.5 और 50% को फिर लिखेंगे तो 0.5, ये दूसरे शहर के लिए, जयपुर के लिए। फिर R प्रश्न में दे रखा है X और Y। फिर यहां पर RW अगर अपन करेंगे तो
तो 0.5x और 0.5y। मैं इसको हटा रहा हूं ताकि हम आगे की बात को समझ पाए। क्या एक कॉमन बात थी, मान्यता क्या रहती है इसमें कि दोनों शहरों में कीमतों में वृद्धि समान रही, इसीलिए आप यहां पर भी x लिख पाए और यहां पर भी x लिख पाए, है ना। तो यहां पर ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64x और 0.36x। समेशन RW अपने को चाहिएगा सूत्र में और समेशन W चाहिएगा इस प्रकार से। तो इसको जोड़ मत देना आप, यहां पर ये y है, जोड़ मत देना, इसको अलग अलग लिखना है। 0.64x अलग लिखा जाएगा और 0.36y, इसको जोड़ मत देना। 0.1 या 1xy ऐसा नहीं लिख देना। ऐसे यहां पर आप देखेंगे 0.5x प्लस 0.5y, क्योंकि इनकी यूनिट अलग अलग है, वेरिएबल अलग अलग है, तो लिखना भी अलग अलग है। ये योग हो गया दूसरे शहर का, और W का योग समेशन W यानी कि 1। अगर अपन सूत्र की बात करें तो क्या होता है सूत्र, जब मात्रा और रिलेटिव वो मूल्यानुपात रीति है, पारिवारिक बजट रीति है। पारिवारिक बजट रीति में सूत्र क्या होता है, समेशन RW अपॉन समेशन W। दोनों शहरों के लिए अपने को ये सूत्र उपयोग में लेना है। पहले शहर के लिए यहां लिख लेता हूं मैं, ये उदयपुर के लिए। तो ये प्रश्न में दे रखा था, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब अपन प्रश्न पढ़ रहे थे तो क्या लिखा हुआ था, सूचकांक 279 है, तो हमने यहाँ पे लिखा सूचकांक बराबर 279। ये सूचकांक है। वृद्धि होती तो अपन 100 जोड़ के यहाँ पे लिखते, मान लो प्रश्न में वहां पे 150 लिखा हुआ होता तो यहाँ पर अपन 250 लिख रहे होते। 150 की जगह पे प्लस 100 करके 250। ये मूल्य लिख लीजिए 0.64x प्लस 0.36y डिवाइडेड बाई 1। तो 1 का कोई मतलब रह नहीं जाता, तो ये सेम चीज ऊपर वाली रह जाएगी। मैं वापस अभी सुधार दूंगा। और यही अगर जयपुर शहर की बात करें तो यही फार्मूला सेम है। P01 वहां पे कितना दे रखा था आपको, 265 बराबर 0.5x प्लस 0.5y डिवाइडेड बाई समेशन W मतलब 1। तो एक बार तो ऐसे ही लिखेंगे, दूसरी स्टेप पे क्या हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो कुछ नहीं, ये सेम चीज रह जाएगी, तो ऐसे रखेंगे। अब अपने पास में दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी। इनको हल करने के लिए अब अपने को क्या करना है, किसी समान संख्या से गुणा करना है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, पहली समीकरण को 0.5 से x का गुणक है जो, और दूसरी समीकरण को इससे गुणा कर लेते हैं, पूरी समीकरण को, है ना। मैं इसको यहां लिख देता हूं, पहली समीकरण को 279 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 139.5 बराबर, आप 0.64 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32x प्लस 0.36 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.18y। मैं नंबर नहीं बदल रहा हूं, अभी भी एक नंबर लिख रहा हूं। ऐसे इस वाली पूरी समीकरण की वैल्यूज को किससे गुणा करना है, 0.64 से। तो पहले इसको गुणा कीजिए 0.64 से 265 को, तो ये आ जाएगा 169.6, और फिर आप गुणा करेंगे 0.64 को 0.5 से। ये तो समान आना ही चाहिए, क्योंकि इसके ही गुणक का, x के ही गुणक को एक दूसरी समीकरण से आप गुणा कर रहे हैं, तो ये समान आना ही चाहिए। फिर आप करेंगे 0.64 को 0.5 से, तो अगेन 0.32y, ये दूसरी समीकरण। समीकरण संख्या 1 में से समीकरण संख्या 2 को घटाने पर दूसरी समीकरण के जो ये वैल्यूज हैं, इनके चिन्ह को बदल के पढ़िए, प्लस है तो माइनस पढ़िए और माइनस है तो प्लस पढ़िए। तो ये प्लस है तो माइनस पढ़ेंगे, ऐसे ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का, और ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का रिजल्ट बच जाएगा। इधर इसमें से इसको घटाते, ये बढ़ा है तो ये वैल्यू बन जाएगा आपका 30.1, और बराबर के इधर ये माइनस, इधर भी ये बच जाएगा 0.14y। ये हटा देता हूं मैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0.14y बराबर 30.1 दिखाएगा आपको, डिवाइडेड, ये इंटरचेंज कर दिया, और अगली स्टेप में मल्टीप्लाई डिवाइडेशन जो भी है वो कर लेते हैं।
0.14 और y बराबर आ जाएगा ये इसमें इसका भाग देना है। कैलकुलेटर का उपयोग अगर अपन करते हैं तो इट कम्स टू 215। y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू आने के बाद में अब आप क्या करें, x का वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को किसी भी समीकरण में, पहली में, दूसरी में, या ये जो पहली अपने बनाई थी उसमें रख दे। मैं वो जो पहली समीकरण बनाई थी उसमें रख देता हूं। तो समीकरण संख्या 1 में रखने पर पहली जो समीकरण मैंने यहां से मिटाई है उसमें अपन रख रहे हैं y का वैल्यू रख देते हैं। तो 279 अपनी जगह पर है, 0.64x भी अपनी जगह पर है, प्लस 0.36 भी अपनी जगह पर है, पर y का वैल्यू क्या हो गया 215। y का वैल्यू 215 हो गया। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए। 279 बराबर 0.64x प्लस इन दोनों को अगर अपन गुणा करेंगे तो 77.4। इसको इधर और इसको इधर लेके चले जाते हैं, चिन्ह कट जाएंगे वापस में, इसलिए चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। 279 माइनस 77.4 0.64x बराबर 201.6 और x बराबर 201.6 में भाग दे दें किसका 0.64 का, तो x बराबर आ जाएगा क्या, इसमें इसका अगर अपन भाग दे देंगे तो x बराबर आ जाएगा 315। अब देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात अब आपको वापस बोलने जा रहा हूं कि x बराबर आया 215, y बराबर आया 300, x बराबर आया 315, y बराबर आ गया अपना 215। ये है क्या, क्या ये सूचकांक है, क्या ये वृद्धि है ना। पहली बात तो ये कि x चूंकि फुट के लाइन में लिखा हुआ है तो ये फुट से संबंधित है, एक तो ये हो गया। और y किसकी लाइन में लिखा हुआ है, अन्य की लाइन में लिखा हुआ है, ये माना है आपने, तो ये हो गया अन्य से संबंधित। अब ये क्या यहाँ पे ये सूचकांक है, इंडेक्स नंबर है या वृद्धि है। तो यहां पर आपने इसको क्या माना था, r माना था। r कैसे आता है, P1 बटा P0 इंटू 100 से। वस्तु के सूचकांक को r या प्राइस रिलेटिव मूल्यानुपात कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। तो ये आपने वस्तु का, फुट का सूचकांक ही ज्ञात किया है, क्योंकि आपने P1 बटा P0 इंटू 100 को x माना था, है ना, इसको आपने x माना था। तो वापस यह आंसर भी यही कहलाएगा। तो ये सूचकांक है किसका, फूड आइटम्स का सूचकांक x बराबर 315 और अन्य मद का सूचकांक y बराबर 215 सीधा आ जाएगा। वृद्धि को मानते हैं, यहाँ पर अपन किसी बुक में समझा भी रखा है ऐसे। यहाँ पे वृद्धि के नीचे अगर अपन x और y मानते तो पहले आप उसमें 100 को जोड़ते, है ना। दूसरा एक सवाल इक्वेशन वाला और आएगा आपके सामने। तो वृद्धि को अगर माना गया है तो उसमें 100 को जोड़ेंगे तो इंडेक्स नंबर आएगा, तब आपका x और y क्या होगा, वृद्धि होगा। तब जबकि आपकी यहाँ पे वृद्धि के नीचे 100 प्लस वृद्धि करते हैं तो सूचकांक, तो वृद्धि को अगर आपने x माना है तो यहाँ पे वृद्धि का आंसर है 100 जोड़ेंगे तो सूचकांक आएगा। फिलहाल डायरेक्ट है, P1 बटा P0 इंटू 100 को x माना है, y माना है, तो यही इनके आंसर होंगे। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के, चाहे रीति भारित समूही रीति हो, समूही रीति या फिर पारिवारिक बजट रीति हो, इसी प्रकार से प्रश्न हल करते हैं। बेसिक बातों को ध्यान में रखिए जो हमने फार्मूले लिखते समय समझी थी। थैंक यू।